हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या है कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि जो भी मेमोरी ऑब्जेक्ट को मिली है, ठीक है, उस मेमोरी को रिलीज करना। जो भी रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है उनको क्लीन अप करना, ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिलीज हो जाए, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज मेमोरी से रिलीज हो जाए। आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो एक डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर ये काम करता है। लेकिन फिर भी कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आपको ये डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक अभी हमने फाइल्स के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक वैसे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक फाइल बना दी। ठीक है, तो फाइल के ऑपरेशंस किए, लेकिन आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। ठीक है, फाइल को क्लोज नहीं किया। अब ये फाइल क्लोज नहीं हुई तो क्या हो, तो क्या होगा कि वो फाइल इन यूज होगी। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि जैसे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो ये फाइल को क्लोज कर दे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं एक अपना एक्सप्लिसिट डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, आप एक आप एक क्लास के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसमें हम मल्टीपल डेफिनेशन देते हैं कंस्ट्रक्टर की और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन को कॉल करते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर में आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन देनी है। ठीक है, अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे तो एक डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन ही डिस्ट्रक्टर की बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर की भी प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं कंस्ट्रक्टर से। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका नेम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और इससे पहले एक टिल्ड सिंबल लग जाता है, ये सिंबल। ठीक है, आप इसको जो भी बोलते हैं टिल्ड सिंबल। ठीक है, तो ये पहचान है डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होगा कि टिल्ड और फिर आपकी क्लास का नाम, और कोई पैरामीटर आप इसमें पास नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसमें आप पैरामीटर भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, और जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा या आप उसको डिलीट करेंगे। एक्चुअली अभी हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा सी में, तो उसमें एक डिलीट कीवर्ड होता है। तो डिलीट कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी भी मेमोरी, सीपीयू मेमोरी और अदर रिसोर्सेस है, ठीक है, वो उससे रिलीज हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे आपका प्रोग्राम एंड होता है तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट ये ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कुछ आपने प्रोग्राम लिखा, मैंने जस्ट एक कमेंट लिख दिया। तो एंड में क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसको हम अब एक एग्जांपल से करके देखते हैं कि यहाँ मैंने क्या किया। मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, रमन का, और यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। ये मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था जिसमें ब्रांड, ईयर और मॉडल की वैल्यू मैंने असाइन करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने डिस्प्ले कराया तो वो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अनिल का, जिसके अंदर मैंने ब्रांड, मॉडल और ईयर की वैल्यू को कॉल किया था। यहाँ पे मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो एक डिस्ट्रक्टर कॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिस्ट्रक्टर को मल्टीपल टाइम्स डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ना आप डिस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास कर सकते। उसकी पहचान क्या होती है कि आप पहले टिल्ड लगा दो और फिर सेम नेम एज द क्लास नेम, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, आप इसमें जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो, जो भी ऑपरेशन करने का मतलब है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे एक्सप्लिसिटली रिलीज करना है रिसोर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया फाइल क्लोज का। ठीक है, पर मैं यहाँ पे अभी सिंपल ये लिख रहा हूँ, सी आउट एंड डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, तो मेन पर्पज इसका है रिसोर्सेज का क्लीन अप करना। तो अब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट है, इनके डिस्ट्रक्टर दो बार कॉल होंगे। फर्स्ट इस रमन कार के लिए और सेकंड अनिल कार के लिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रमन कार की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एंड एन लगा, एक बार एंड एल लगा लेते हैं ताकि उससे थोड़ा सा ठीक लगे। तो देखिए डिस्ट्रक्टर दो बार कॉल हुआ। पहली बार कॉल हुआ किसके लिए, पहली बार कॉल हुआ रमन कार के लिए, और दूसरी बार कॉल हुआ अनिल कार के लिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस केस में आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। इससे पहले भी प्रोग्राम चल रहा था विदाउट डिस्ट्रक्टर के भी, को डिफाइन किए बिना भी। वो इसलिए कॉल हो रहा था क्योंकि जो डिस्ट्रक्टर है वो एक इंटरनल डेफिनेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होती है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।